प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उलझी रहती है कांग्रेस, मनोहर लाल का विपक्ष पर हमला। रोहतक में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पार्टी पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा हमेशा जनहित के मुद्दों पर काम करती है, इसलिए जहां भी चुनाव होते हैं जनता उसे भरपूर समर्थन देती है। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर प्रदेशवासियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये फैसला सुशासन और विकास की जीत है। मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने हरियाणा में ऑनलाइन व्यवस्था को तेजी से लागू किया है, जिससे आम लोगों की परेशानी में बड़ी कमी आई है। जिन राज्यों ने इस व्यवस्था को अपनाया है वहां प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ी है और जनता को सीधे लाभ मिलने लगा है। रोहतक में भी 2 नए पोर्टल जारी किए गए हैं जो जनता और प्रशासन के बीच विश्वास मजबूत करेंगे। कांग्रेस पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि वो हमेशा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उलझी रहती है और जनहित से उसका कोई सरोकार नहीं। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां विकास कार्य ठप है और जनता तक कोई सकारात्मक संदेश नहीं पहुंच पा रहा। वोटर सूची शुद्धिकरण पर भी उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। हे भगवान, 1.5 घंटे तक कटी जेब लेकर घूमता रहा मरीज, अस्पताल के डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही। हरियाणा के अंबाला में सड़क दुर्घटना में घायल मरीज अपनी कटी जेब लेकर नागरिक अस्पताल में 1.5 घंटे तक घूमता रहा। इस दौरान उसका ना तो उपचार किया और ना ही उसे रेफर किया। मरीज में जब अपने जानकारों से नागरिक अस्पताल के चिकित्सकों को फोन कराया तब जाकर रात्रि को 11:30 बजे से चंडीगढ़ के सेक्टर 32 स्थित अस्पताल में उपचार के लिए रेफर किया गया। इस दौरान अम्बाला सिटी में तो चिकित्सकों ने उचित व्यवहार नहीं किया और वहीं अम्बाला कैंट के नागरिक अस्पताल ने तो रात्रि में एक्सरे जांच नहीं की। ऐसे में मरीज को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल शनिवार शाम 8 बजे जसपात सिंह 45 का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी जीभ कट गई और काफी खून बहने लगा। इसके साथ उनके सीने में भी चोट आई। एम्बुलेंस की मदद से वो अम्बाला कैंट के नागरिक अस्पताल पहुंचे। यहां पर चिकित्सकों ने एक्सरे की सुविधा न होने की बात कहकर उन्हें रोटरी अस्पताल या अम्बाला सिटी के नागरिक अस्पताल में एक्सरे कराने को भेज दिया। मरीज जैसे तैसे अम्बाला सिटी के नागरिक अस्पताल पहुंचे तो मरीज का आरोप है कि यहां पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर महेश और डॉक्टर गौरव ने उनका उपचार नहीं किया। इस दौरान मरीज ने अपने जानकारों को फोन किया। नशा तस्कर को कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा, भारी जुर्माना भी लगाया। जाने पूरा मामला। हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश DN भारद्वाज की अदालत ने नशीले पदार्थों की तस्करी के दोषी मुकेश निवासी मसूदपुर को शनिवार को 10 साल कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने एक दिन पहले ही उसे दोषी करार दिया था। जानकारी के अनुसार नशा तस्करी का यह मामला 17 जनवरी 2022 का है। ASI बालकृष्ण को सूचना मिली थी कि मुकेश, जो वर्तमान में जगदीश कॉलोनी में रहता है, बाइक पर बरवाला की ओर नशा सप्लाई करने जा रहा है। इस दिन हांसी शहर थाना पुलिस गश्त के दौरान नशा तस्करी की सूचना पर सतर्क हुई। पुलिस ने तुरंत बरवाला रोड के विराटनगर के पास नाकाबंदी कर दी। कुछ देर बाद हांसी की ओर से आती बाइक को रोककर जांच की गई, जिसमें मुकेश के पास से मादक पदार्थ बरामद हुआ। पुख्ता सबूतों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई है। कार्रवाई का तरीका मर्यादित होना चाहिए, वरुण मुलाना का निर्विश पतंजलि। यमुनानगर पहुंचे अम्बाला से लोकसभा सांसद वरुण मुलाना ने राज्य सरकार को कई मुद्दों पर कटघरे में खड़ा किया। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में लाडू लक्ष्मी योजना, धान खरीद नीति और कैथल के SP से जुड़ी विवादित घटना पर सरकार को कटघरे में लिया है। मुलाना ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लाडू लक्ष्मी योजना की घोषणा तो बड़े वादों के साथ की, लेकिन अब शर्तें जोड़कर योजना को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा के घोषणा पत्र में 2 किस्तों वाली व्यवस्था को उल्लेख क्यों नहीं था। सांसद ने नीतीश कुमार को घेरा। इसके साथ उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी सीधा निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में राशि डालकर बीजेपी ने दिखाने की कोशिश की कि वह महिला हितैषी है, जबकि नीतीश कुमार पहले भी मुख्यमंत्री थे, तब ये कदम क्यों नहीं उठाया गया। ASI संदीप लाठा सुसाइड केस से हमसे मिला परिवार, सैनी ने पत्नी संतोष को इस पद पर नौकरी देने का दिया आश्वासन। रोहतक में ASI संदीप लाठा सुसाइड केस में अपडेट सामने आई है। परिवार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिला। नायब सैनी ने आश्वासन दिया कि ASI की पत्नी संतोष देवी की शिक्षक की नौकरी दी जाएगी। साथ ही मामले में निष्पक्ष जांच होने की बात भी कही।
वहीं परिवार केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मिलेंगे। बता दें कि एएसआई संदीप लाठर ने 14 अक्टूबर को गांव लाढ़ौत में धामर रोड पर अपने मामा के खेतों में बने कोठरी की छत पर जाकर सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड से पहले संदीप लाठर ने वीडियो रिकॉर्ड किया और सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें आईपीएस वाई पूरन कुमार व भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने इस मामले में परिवार की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर रखा है। अब आयुष से संबंधित दवाओं का स्टॉक यहां भी होगा उपलब्ध, आम जन को मिलेगा बड़ा फायदा। आयुष विभाग ने दवा प्रबंधन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी व जवाबदेह बनाने के लिए ड्रग इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। इसमें दवाओं की उपलब्धता, स्टॉक स्थित, वितरण और उपयोग संबंधी सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होंगे, जिससे प्रबंधन सरल, आधुनिक और त्रुटिहीन रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि आयुष निदेशालय की ओर से आयुष स्वास्थ्य संस्थानों में दवाओं की आपूर्ति को पूर्णतः सुचारू और व्यवस्थित रखने के लिए निगरानी की जा रही है। किसी भी संस्थान में दवाओं की कमी न हो, इसके लिए वितरण प्रणाली को मजबूत किया गया है। पूरे हरियाणा की योगशालाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी पंचायती राज संस्थाओं को विस्तृत दिशा निर्देशों सहित पत्र जारी किए गए हैं। राज्य भर की गौशालाओं में, योगशालाओं में प्रतिदिन निर्धारित योग दिनचर्या का पालन किया जा रहा है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।